स्टूडेंट्स, कल आपका 17 तारीख को बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम है। मैंने 6 वीडियोस अपलोड कर दिए कल और आज मिलाकर के 2 दिन में। अब मैं आपके पास जो अपलोड करने वाली वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और आपको पता ही होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं आपको आज के वीडियो में पिछले 5 साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। बिल्कुल पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए और सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 के क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिया, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। कुछ बच्चे फर्स्ट फंक्शन लिख देंगे, गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप अलग होता है, प्राइमरी फंक्शन आपको लिखना है। इसके बाद है, रूल्स आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। Delegation of authority always be done from top to bottom. Promotion is an internal source of recruitment. The recruitment in academic institution is called campus recruitment. इसके बाद है, selection is a positive process. False. Deviation is always negative. False. ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपके कोर्स में इस साल नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। It is compulsory to take the license by industries in liberalization. फॉल्स। इसके बाद है, वन वर्ड आंसर, व्हाट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, बीईपी। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑप्टेन फिक्स्ड कैपिटल, आंसर है इक्विटी शेयर। इसके बाद है एमसीक्यूज, अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, हु सेड दिस, एलन ने बोला था। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज इक्विटी शेयर कैपिटल। Not included in long-term finance, dividend. Training gives emphasis on practical knowledge. फिर इसका मैच द कॉलम, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है क्विक डिसीजन। मॉनेटरी मोटिवेशन यानी मनी के फॉर्म में जो मोटिवेशन दिया जाए, बोनस मनी में दिया जाता है। फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये वर्बली में चला जाएगा। फोरकास्ट, बजट, और वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या है, करेंट एसेट्स। 2020 का क्वेश्चन पेपर आ गया आपके सामने। अब इसको देखिए, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ एफ.डब्ल्यू. टेलर। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज़ ऑलवेज डायनामिक। द प्लानिंग इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग शुड बी ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज बिगन फ्रॉम 1951। इसके बाद आते हैं ट्रू फॉल्स में, ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट द वर्क ऑफ मैनेजमेंट, false. Organization is the base of management, true. Campus recruitment is the internal source of recruitment, false. There is no difference between training and development, false. Recruitment is a positive activity, true. इसके बाद है, match the column, part of direction, communicating, motivation, psychological, revenue equals to cost, break even point, budget, फोरकास्ट, कॉस्ट कंट्रोलिंग, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड सेंटेंस। व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, अपॉइंटमेंट ऑन जॉब। व्हाट इज द मेन सोर्स टू ऑब्टेन फिक्स्ड कैपिटल, शेयर कैपिटल। इसके बाद है, विच इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, फाइनेंस। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लाइबिलिटी। विच कैपिटल इज यूज टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल। इसके बाद है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कोर्स में नहीं है इस साल, ये भी कोर्स में नहीं है, ये भी दो ही केवल है। फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज सिक्योरिटी, फैसिलिटी, एडवर्टाइजमेंट, ऑल ऑफ दीज। द राइटर ऑफ द बुक फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, प्रोफेसर विलियम जे स्टेंटन। चलिए अब 2022 का क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, 3। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुपरवाइजर इज मैनेजर ऑफ लोअर लेवल। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड विद रिजल्ट, वर्क, एफर्ट्स, ऑल ऑफ दीज। ये आपके कोर्स में इस साल नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। इसके बाद है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक। The central point of Taylor's study was labor.
इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज ऑलवेज डायनामिक या चेंजेबल, डिसेंट्रलाइजेशन इज अ डेवलपमेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द डैश प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर रिक्वायरमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग रिप्रेजेंट्स फिक्स्ड कैपिटल, ये आपके कोर्स में नहीं, हटा देते हैं। ह्यूज कॉस्ट यानी बहुत ज़्यादा हमें खर्चे करने पड़ जाते हैं अगर हम प्लानिंग से काम नहीं करें। तो पहले वाले का आंसर क्या है? ई। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशन यानी इंटरनल सोर्स। लीडरशिप का मतलब होता है फॉलोअर्स। बजट का मतलब फोरकास्ट, और ब्रांडिंग का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। वन वर्ड आंसर पे आते हैं। व्हाट इज डिटरमाइंड इन प्लानिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग करते समय हम सबसे पहली चीज़ क्या सोचते हैं? ऑब्जेक्टिव, कि हम प्लानिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। बाय होम द डिसीजन मेड इज सेंट्रलाइजेशन, मिडिल एंड लोअर लेवल। कौन ये डिसीजन करता है डिसेंट्रलाइजेशन का? मिडिल और लोअर लेवल। व्हाट इज द मॉडर्न सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? कैंपस रिक्रूटमेंट। विच मोटिवेशन इज सैलरी? मॉनेटरी मोटिवेशन। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ग्रेपवाइन? इनफॉर्मल। इसके बाद है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। व्हेन वाज द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट क्रिएटेड? 1986। इसके बाद है आपका स्टाफिंग इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इसमें बोल रहा है स्टाफिंग कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, जबकि स्टाफिंग कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। कम्युनिकेशन ऑलवेज बीन रिटन, ये भी फॉल्स है। कम्युनिकेशन ओरल भी होता है, तो ये फॉल्स है। डिविएशन इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ये डिविएशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ ऑलवेज लिखा है इसलिए फॉल्स है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ट्रू। एडवर्टाइजमेंट इज हेल्पफुल इन द सेल प्रमोशन, ट्रू। और ये आपके कोर्स में इस साल नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। अब अपन करते हैं 2023 का। चलिए अब 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड टू फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। मैनेजमेंट फिजिकल रिसोर्स भी देखता है और ह्यूमन रिसोर्स भी, दोनों ही आते हैं। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लेबर? मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, लोअर लेवल में आता है लेबर, तो आंसर इसका सी। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। हु फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? सबको पता है मेरे ख्याल से। अब FW टेलर। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल आर द एलिमेंट्स ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल ईजिली पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन, लोगों की इनकम कम होना, ज़्यादा होना, इंटरेस्ट रेट, ये किसके अंदर आता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। प्लानिंग रिड्यूसेस वर्क, लेबर, प्रोसेस, सही बात है, लेकिन इसमें से मेन चीज़ क्या है? क्या रिड्यूस करता है? अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिड्यूस नहीं करता है वर्क, बल्कि अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन, पता नहीं कितने बार तो ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिटेन रूल्स। ट्रेनिंग इंक्रीजेस स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। कैपेबिलिटी एंड स्पेशलाइजेशन आर नीडेड फॉर लीडरशिप। कंट्रोलिंग इज इंटर रिलेटेड विथ प्लानिंग। वेज कट इज़ अ नेगेटिव मोटिवेशन। प्रमोशन इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके बाद है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब है ट्रेनिंग, टेक्निक। इसके बाद है रूमर्स। रूमर्स का मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेपवाइन नेटवर्क यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट। और डिबेंचर किस में आता है? बोरोड। बोरोड यानी पैसा उधार लिया जाता है, बोरोड फंड है कंपनी के लिए। ये फिर से रिपीट हो गया नीचे पेपर में, जो PDF मैंने डाउनलोड किया था। बस ट्रू फॉल्स देख लेते हैं फटाफट से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड 6 राइट्स टू कंज्यूमर, सही बात है, ट्रू। डिविडेंड डिसीजंस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जबकि डिविडेंड डिसीजन तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। इसमें बोल रहा है नॉट, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर, ट्रू। मार्केटिंग एंड सेलिंग आर वन एंड द सेम थिंग, फॉल्स। मार्केटिंग अलग होता है, सेलिंग अलग चीज़ होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेल्स प्रमोशन इज डन फॉर शॉर्ट टर्म। चलिए अब अपन शुरू करते हैं आखिरी 2024 का पेपर। चलिए अब लास्ट
2024 का क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे 2019 से 2024 ये 5 साल के आप क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव अच्छे से एक बार देख के ज़रूर जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेसेस सबको पता है मेरे ख्याल से। कंट्रोलिंग नहीं पता है तो नोट कर लें। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायनेमिक, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल। डिवीजन ऑफ वर्क है, यूनिटी ऑफ ऑर्डर भी है, डिसिप्लिन भी हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल, लेकिन मेंटल रेवोल्यूशन नहीं। तो इसका आंसर है सी। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सबको पता है, प्लानिंग। फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इंडस्ट्री। मैनेजमेंट क्या होता है, आर्ट भी है और साइंस भी है, बोथ। इसके बाद आते हैं अपन फिल इन द ब्लैंक्स। प्रमोशन इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। द स्टाफिंग इज रिलेटेड विद humans. India follows the mixed economic system. Violation of rule is liable to penalty या punishment. The dash process start from recruitment. Recruitment के बाद क्या होता है, सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन इज एन एफर्ट नॉट मीन्स। फिर आते हैं ट्रू फॉल्स। डायरेक्टिंग इज एन एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग मोटिवेशन नहीं होता। डायरेक्टिंग तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि काम कीजिए, ये मोटिवेशन नहीं है। फॉल्स। डायरेक्टिंग इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन। बोल रहा है कंटिन्यूस फंक्शन नहीं, जबकि कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। लीडरशिप इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टिंग, फॉल्स। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ट्रू। डिसेंट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस, ट्रू। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑलवेज बी डन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी 2-3 बार आ चुका है, ध्यान से देखेंगे सब। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट। मैंने जो 6 वीडियोस अपलोड किए थे उसमें मैंने ये वाला बताया था आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, फाइनेंशियल वर्क। स्टॉक एक्सचेंज और हेड ऑफिस ऑफ सेबी आपके साल कोर्स में नहीं है, बट पता नहीं क्यों 2024 में दे दिया था। फिर भी इसका आंसर देख लीजिए, तीसरे नंबर का। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ऑर्गेनाइज मार्केट है। हेड ऑफिस ऑफ सेबी कहाँ पर है, मुंबई में। बजट, बजट क्या है, एक तरह से फोरकास्ट है। डिविएशन है ना, जो डिविएशन है वो क्या है, करेक्टिव एक्टिविटीज़ है। और नो प्रॉफिट नो लॉस क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। तो इस तरह से मैंने 5 साल के आपको PYQs करवा दिए हैं, और इसके अलावा मैंने 6 वीडियोस अपलोड किए थे, उसको आप एक बार और अच्छे से एग्ज़ाम देने से पहले अच्छे से रिवाइज़ करके जाना, और अकाउंट्स के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। मैं जल्दी ही वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, और प्लीज़ हो सके तो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।